तुम माँ के बगैर पैदा हुए थे? मौलाना फजलुर रहमान, तुम तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें शर्म ना आई जो तुमने बकवास की है? कुछ तो सोचते। तुम माँ के बगैर पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना अंबर अली ऑफिशियल। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दूसरी कंटिन्यू में होता है या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हमारे ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आपको पता है कि मज़हब को रंग दिया जाता है, कभी सियासत, कभी जमहूरियत, कभी फलां कभी फलां, तो पाकिस्तान में वाहिद एक चीज़ है कि अगर किसी मौलवी के खिलाफ बात करोगे तो इस्लाम ख़तरे में आ जाता है। अगर आप किसी औरत के खिलाफ बात करोगे तो औरत की इज़्ज़त, औरत की हक के आज़ादी, अपना औरत की जो आज़ादी होती है वो ख़तरे में आ जाती है। अगर आप किसी सियासत के बारे में बात करोगे तो सियासी लीडर के बारे में बात करोगे तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। तो ये पाकिस्तान में हमारे एक तासुर दिया जाता है। लेकिन इससे एक हट कर ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल डॉक्टर यास्मीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक कायद है और पाकिस्तान की सबसे मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम का कायद और पीडीएम का इस वक्त सदर है। तो उसके खिलाफ उसने हालिया जलसा था शिकारपुर सिंध में, वहाँ पे उसने एक दो तीन बातें की। वो बातें उसने अपने से नहीं की, वो बातें उसने पीटीए के जलसों में, जो इंटरव्यू में उनकी जो औरतें हैं, उनके जो मर्द हैं, जो बातें वो इंटरव्यू पे आके टीवियों के अपना चैनलों के सामने आकर छाती तान कर वो इंटरव्यू देते ना, मौलाना ने वो बातें रिपीट की जलसे में और उस बातों को आर बनाकर मौलाना फजल रहमान को गालियां दी जा रही हैं। पिछले दिन ट्विटर पे ट्रेंड भी चला जिस पे जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन हैं उन लोगों ने अच्छा कमबैक किया और उनके साथ अच्छा मुकाबला किया और टॉप पे 24 घंटे वो टॉप पे रहे। तो यहाँ हमारी सियासत को इस तरफ गंदी सियासत कर दिया गया है चंद घटिया लोगों ने। तो जमीयत उलमा इस्लाम एक वाहिद जमात है जो कि हमेशा औरत के हकूक़ की बात करती है, औरत के हक की बात करती है, औरत की आज़ादी की बात करती है, औरत को तालीम की बात करती है, औरत के शऊर की बात करती है, औरत को हकूक़ देने की बात करती है। ये वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम में और मौलाना फजल रहमान साहब है जो औरत के हकूक़ की बात करते हैं। और डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि मैं मौलाना फजल रहमान घटिया शख्स, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि आप मेरी दादी जान की उम्र की हैं, आपको ख्याल करना चाहिए और आप घर में बैठे। तो आपने ये बात भी की औरत को जिस तरह इस हुकूमत ने ज़्यादतियाँ की हैं, तो मैं बताता चलूँ। पहले तो मैं आपका जवाब देना मेरी तरबियत नहीं है कि मैं आपको जवाब दूँ आपकी इस ज़बान से कि आपकी ये ज़बान जो आपने यूज़ की है मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़। तो बाकी औरत के हकूक़ की बात जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा किसी ने नहीं की अभी तक, आज तक 72 साल हिस्ट्री उठा के देख ले, जमीयत उलमा इस्लाम ने औरत के हकूक़ की बात की है। यहाँ तक औरत की जंग भी जमीयत उलमा इस्लाम ने लड़ी है औरत की इज्जत के लिए। तो आपने कहा औरत के हकूक़, तो औरत को जिस तरह इस हुकूमत ने वो किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि साहिवाल के वाक़े में बच्चों के सामने उसकी मां को छलनी किया गया, उसकी छातियों पे गोलियां मारी गई, उसकी छातियों पे गोलियां मारी गई उनके बच्चों के सामने। क्या वो औरत नहीं थी? क्या मरियम नवाज को जब गिरफ्तार किया गया वो औरत नहीं थी? क्या जरदारी की बहन को रात को हॉस्पिटल से 12 बजे मर्द पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं, क्या वो औरत नहीं थी? क्या तुम ही औरत हो? बात की रही मौलाना फजल रहमान तक आपने एफआईआर नहीं करवाई। केपी की गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब की गवर्नमेंट आपकी है। हिम्मत करें, जुहरत करें, अपने अंदर जिगरा रखें, मौलाना फजल रहमान पे एफआईआर करवाए। लेकिन तुम नहीं करवा सकते। तुम्हारी तो हकीकी जो है ना जुर्रत ये है कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे उस वक्त तुमने
اس کو غدار نہیں کہا، لیکن کسر تم نے اس ٹائم بھی نہیں چھوڑی تھی. لیکن جب وہ اپنی جو چھری ہوتی ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جب تھام کر جاتے ہیں، اس کے بعد تم ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہو تو باجوہ کون تھا؟ وہ غدار باجوہ تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک اس آرمی چیف جو کہ پاکستان کا 6 سال آرمی چیف رہا ہے، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے تمہاری اس چوری کو اور اسرائیل اور یہودی ایجنٹ کو ناکام بنایا. اس کا قصور یہ تھا جنرل واجپئی کا. اس وجہ سے اس نے تمہارے جو مشن تھا پاکستان میں بے حیائی، اسلام دشمن، پاکستان میں اسلامی مولوی کو اور اسلام کو بدنام کرنے کا جو آپ کا مشن تھا، وہ اس وجہ سے اس نے آپ کا مشن کو ناکام بنایا. تو آپ نے اس پہ غداری اور پتہ نہیں یہ لگا دیا. جو بھی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تم اس کو غداری اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے لنک کر دیتے ہو. لیکن تمہاری داستانیں پوری دنیا اب جان چکی ہے. تو میں ڈاکٹر یاسمین کو کہتا ہوں ہمت کریں، ایف آئی آر کریں، پریس کانفرنس بڑکا نہ ماریں.